जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। देखिए, जो खान सर का आपका ये जो क्लास है करेंट अफेयर का, जो संकल्प बैच में है आपका, इस संकल्प बैच का जो चल रहा है सर का 1799 पोस्ट के लिए, जो एसआई के लिए है, बिहार दरोगा के लिए, उसके लिए चला रहे हैं। तो उसमें करेंट अफेयर है। देखिए, हम नवंबर का पूरा करा चुके हैं और एक ही वीडियो में शामिल किए हैं। नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक, आज हम लोग दिसंबर का ख़त्म करने वाले हैं। आज एक ही वीडियो में आपको पूरा के पूरा हम ख़त्म कर देंगे अच्छे से। देखिए, एग्जाम में आपका बहुत बड़ा रोल योगदान करेगा करेंट अफेयर। करेंट अफेयर कम से कम 15+ तो जरूर रहेगा। तो यहाँ से आप 15+ में कम से कम कोशिश करना है 10-12 नंबर लाने का करेंट अफेयर में। तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। माने रिजल्ट देने में बहुत बड़ा योगदान करेगा आपका करेंट अफेयर। तो देखिए, ये हम लोग नवंबर से सर पढ़ाना शुरू किए हैं। नवंबर महीना के करेंट अफेयर, अब दिसंबर हम पढ़ा रहे हैं, फिर जनवरी पढ़ाएंगे सर। तो मैं जनवरी का भी करा दूंगा। इसी तरीके से हर मंथ का एक एक वीडियो में बनाऊंगा। सर तो वैसे एक एगो पढ़ाने में 3-4 क्लास ले रहे हैं, लेकिन हम लोग एक ही वीडियो में, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के तौर पर आपको इसमें आपको ये हम दे रहे हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आंसर आपको करना है। ठीक है, और मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। पीला कलर ले लेता हूँ। ठीक है, पीला पीला नहीं तो ब्लू, ब्लू ही रखता हूँ। ब्लू कलर से लिखते भी हैं हम लोग। देखिए, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट सर जितना बताएं सब कुछ मैं लिख दिया हूँ। तो आपको यह मेहनत कैसा लग रहा है, इसके अनुसार लाइक एक तो बनता ही है इतना मेहनत के लेके। ठीक है, तो चलिए, और भी सब्जेक्ट का मैं करा दिया हूँ। आपका ज्योग्राफी पॉलिटी का कराया हूँ कुछ, माने कुछ कुछ पार्ट हुआ है, 3-4 क्लास हुआ है। तो पहले मैं इसको कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ज्योग्राफी को चल रहा है उसको कर दूंगा, फिर हिस्ट्री को। तो आप लोग से एक ही दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चुनाव आयोग ने 26 जनवरी को लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े डाटा जारी किया। इस संदर्भ में आपको क्या क्या बोला है वही देखना है। तो ये कौन सा सही है? तो देखिए, ये आपका गलत है। 64.4 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया, जिसमें पुरुष मतदाता इतना भागीदार दिया। तो ये इतना नहीं है। ठीक है, इसमें देखिए किसका डाटा दिया है, पुरुष वाला। पुरुष का डाटा इतना दिया है, इतना नहीं है। तो कितना है? तो पुरुष का हुआ था 65.55, इतना परसेंट पुरुष का पड़ा था। फीमेल का 65.78% पड़ा था। ठीक, अब दूसरा सही है। देखिए, 2024 में 800 महिलाओं ने लोकसभा में चुनाव लड़ा। हाँ, अच्छा है, 800 लड़े थे। लेकिन इसमें जीता कितना, जितना महिला कितना जीती थी? तो वो जीती थी आपका 75 को महिला जीत कर आई है। कितना? 75 को महिला जीती है। 800 महिला पूरा आपका मिला के कर है, माने हर पार्टी का, माने हर पार्टी से कैंडिडेट 800 महिला खड़ा हुई थे। ठीक, जिसमें 75 को जीत कर गई है लोकसभा में। 2019 के मुकाबले 2024 में वोटरों की संख्या 7.43 की बढ़ोतरी हुई है। और असम में धुबरी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 92.3% मतदाता हुआ है। सबसे ज़्यादा असम के धुबरी में वोट गिरा है, और सबसे कम आपका श्रीनगर आपका 38% गिरा है। ठीक, सबसे कम 38% श्रीनगर क्षेत्र में है। निर्विरोध आपका सूरत से एक आदमी कैंडिडेट जीते हैं, और नोटा का सबसे संख्या गिरा है आपका थी में इंदौर में। लगभग 2 लाख नोटा वोट गया है, 2 लाख। ठीक है, चलिए 2 नंबर देखिए। 2 नंबर क्या है आपका? 31 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक नेपाल के साल झंडी में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का ये 18वां संस्करण है। सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच 18वां संस्करण है, और ये कहाँ हुआ है? तो नेपाल के साल झंडी में आयोजित हुआ है। ठीक, 3 नंबर देखिए। थर्ड IACI फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कौन? 21वां संस्करण जो 10 से 16 जनवरी 2025 तक चला है, ये मुंबई थाने में हुआ है। कहाँ? मुंबई थाने में। चलिए 4 नंबर देखिए। देश के देशों में स्मार्टफोन और टैबलेट और कैमरे के लिए एक समान C टाइप चार्जर की व्यवस्था
यूरोपीय संघ बोला है, माने यूरोपीय संघ में जितना देश है सारा कंपनी को बोल दिया गया है कि तुमको सी टाइप का ही चार्जर बनाना है। 100 गो चार्जर नहीं बनाना है बेचने के लिए, तो उन्हीं के 10 गो चीज़ है, कोई इसके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है वगैरह वगैरह, सबके लिए अलग अलग चार्जर थोड़े लेके ढूंढ घूमते रहेगा। आपका ई कचरा जो हो रहा है कचरा, उसके कमी भी करने के लिए इसको लाया था वो, आपका सी टाइप चार्जर बनाने के लिए। डैश डैश हाल ही में पार्कर सोलर प्रो द पार्कर सोलर प्रो द्वारा किसी भी अन्य मानव निर्मित उपकरण की तुलना में सूर्य से अधिक निकट पहुंचा है। तो ये द पार्कर सोलर प्रो जो है नासा का है, ठीक। ये सूर्य भगवान के सबसे करीब पहुंचा है आपका नासा का सैटेलाइट जो है द पार्कर सोलर प्रोवर। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर पढ़ते हैं। 39वें अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। गांधी जी अध्यक्षता किए थे। 2025 चल रहा है, मतलब कई साल हो गया है? 100 साल हो गया है। तो उसी के उपलक्ष्य में आपका गांधी जी ने बेलगांव की पहली यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो उस समय 1916 से शुरू किया था बेलगांव के अधिवेशन, ठीक। आई बेलगांव कहाँ है, किस राज्य में वर्तमान में? तो ये कर्नाटक में है, ठीक। तो ये क्वेश्चन ऊपर वाला है, ऐसे 100 वर्ष पूरा होने के समय में गांधी जी ने बेलगांव की पहली यात्रा किस वर्ष शुरू की? ये आपका करेंट अफेयर हो गया ऊपर वाला, ठीक। आई हो गया एक और क्वेश्चन, माने एक ही क्वेश्चन में 2 गो हो गया। तो पहल का यात्रा बेलगांव के लिए 1916 में किया था। देखिए 1916 से याद करिए, BHU की स्थापना हुआ था। 1916 से याद करिए, पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट अभी जो है इहो 1916 में ही हुआ था। आप यहीं जब गांधी जी गए थे ना भाषण देने, माने तो यहीं पर राजकुमार शुक्ल गए थे, गांधी जी से मिले और बताए कि गांधी जी देखिए ना वहाँ पर नील विद्रोह हो रहा है, वो अंग्रेजवन सब बड़ा अति कैले है। तो वहीं पर से आए 1917 में गांधी जी चंपारण में और सत्याग्रह शुरू किए 1/3 जो था ना नील विद्रोह, उसके उपलक्ष्य में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस तरीक़े से मैं समझा रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आ रहा है ना, और अच्छा है कि ना बोलिएगा, नहीं तो आगे से ऐसे नहीं समझ, मैंने इस तरीक़े से ना बोलूँगा। सार्वजनिक नेतृत्व के लिए श्री चंद्रशेखर सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से डैश को सम्मानित किया गया था। एस जयशंकर को सम्मानित किया गया। किसको? एस जयशंकर को। 8 नंबर देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 100वें जयंती समारोह के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ का उदय किस राज्य में किया गया? सही, उत्तर प्रदेश में किया गया। कहाँ? अटल युवा महाकुंभ इस बार तो कुंभ के मेला यूपी में बनारस में ही लगा था ना, तो लेकिन अटल युवा महाकुंभ भी यूपी में किया है। आपका अटल बिहारी वाजपेयी के 24 दिसंबर के सुशासन दिवस मनाया जाता है इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन का है, दलित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर सम्मान छात्रवृत्ति योजना डैश की शुरुआत इस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया? तो ये किया गया दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए 13 नंबर, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द अनआइडियल जज पुस्तक का विमोचन गौरी ग्रोवर ने किया है? गौरी ग्रोवर ने किया है। और ये गौरी ग्रोवर क्या है? आज देखिए आर वेंकटरमन ने, ये हैं 16वें महान्यायवादी, ठीक, अटॉर्नी जनरल हुए। आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं और ये लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, द अनआइडियलिंग जज, पता नहीं पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये क्या लिखा है? गौरी ग्रोवर। हाल ही में किस देश ने तिब्बत में यारलुंग त्रियांगस्पो जो ब्रह्मपुत्र के नदी पर इतना $1 बिलियन की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा बांध, ये चाइना कर रहा है, ठीक, चाइना कर रहा है। चलिए 12 नंबर देखिए, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रमुख
रोडिंग्रो रोडिंगोरेटो को भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधियों के लिए मैड्रिड की एक अदालत द्वारा 10 साल की सज़ा सुनाई है। तो 4 साल की सुनाई है। ये क्या रह चुके हैं? तो IMF के पूर्व क्या है? अच्छा, पूर्व माने प्रमुख रह चुके हैं, IMF प्रमुख रह चुके हैं और एकरा 4 साल के सज़ा मिलल है। तो थोड़ा न्यूज़ तो बनेगा ना। इसका नाम क्या है? तो रोड्रिगो रेट्रो। ठीक, ये IMF के प्रमुख रह चुका है। कब? तो 2004 से 2007 तक रह चुका है। और इस ससुरा के क्या किया है? 4 साल के जेल वगैरह मिल गया है। ठीक, आगे देखिए। लोसर उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में। लोसर लद्दाख, ल से लोसर, ल से लद्दाख। हेमिस देखिए, लद्दाख में हेमिस भी मनता है उत्सव, और जास्कर भी, और मनामी महोत्सव भी मनता है लद्दाख में। तो यहाँ से 4 गो क्वेश्चन बन गया। ठीक, चलिए आगे देखिए। 14 नंबर, किस मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर 24 दिसंबर 2024 को राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप ऐलान किया? तो रक्षा मंत्रालय। भारत के महान क्रिकेटर डैश ने मेलबर्न क्रिकेट क्लब की मानद सदस्यता स्वीकार कर लिया। तो ये हमारे सचिन तेंदुलकर। इनका कार्यकाल कब रहा है? इस समय एंट्री मारे हैं क्रिकेट में, 13 तक इन्होंने खेला। चलिए 16 नंबर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी से डैश राष्ट्रीय खेलों की मसाला यात्रा का शुभारंभ किया। तो 38वां राष्ट्रीय खेलों के। ठीक, तो 38वां राष्ट्रीय खेलों हुआ था उत्तराखंड में। 36वां गुजरात, देखिए 36वां गुजरात में हुआ, 37वां गोवा में हुआ, 38वां आपका उत्तराखंड में हुआ, 39वां कहाँ होगा? मेघालय में। 39वां कहाँ होगा? मेघालय में होगा। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय भले राष्ट्रीय खेल कन्फर्म हो गया आपको। चलिए आगे देखिए। 17, महामारी तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है। तो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 27 दिसंबर को। ठीक, 25 दिसंबर को वही सुशासन दिवस आपका अटल बिहारी वाजपेयी के थी पर ऊपर पढ़वे किए ना आप। कला संस्कृति और बहादुरी, नवाचार, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक से सेवा, खेल, पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया? तो 17 गो लड़का से को सम्मानित किए। कितना? 17 गो बच्चा को सम्मानित किया गया। जमुना में 7 गो लड़का था, 10 गो लड़की थे। समझ रहे हैं ना। चलिए, आप भी अच्छा काम करिएगा तो आपको बाल से सम्मानित किया जाएगा। और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चा को मतलब चुना जाता है। 26 दिसंबर को मनाए गए वीर बाल दिवस, आपका वीर बाल दिवस का कथन देख लीजिए। शुभारंभ 2022 में किया गया। और हमारे जो गुरु गोविंद साहब थे, जो पटना साहिब में इनका जन्म हुआ था, उनको आपका बेटा जो थे उनको औरंगजेबुआ का किया था, दीवार में चुनवा दिया था। तो उन्हीं को याद में वीर बाल दिवस 2022 में मोदी जी चालू किए। तो उसी में 2 कथन है। यह दिन 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के चारों बेटों की शहादत को समर्पित है। एकदम सही है। अभी बताइए कि ये इस अवसर पर PM मोदी ने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान की शुरुआत किया। तो एक और दोनों बात यह सही है। चलिए आगे देखिए। 10 नंबर तो हो गया है ना भाई, नीचे आओ। 20 नंबर आइए। 20 नंबर, RBI ने भारत में वित्तीय सेवाओं में AI के नैतिक उपयोग पर पुष्कर भ्रष्टाचार की अध्यक्षता में गठित समिति में कुल कितने सदस्य थे? कई गो? 8 गो थे। ठीक, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास स्लीनेक्स आपका भारत और श्रीलंका के बीच होता है। कहाँ? तो आवरी देख लीजिए। बांग्लादेश के बीच बंगो सागर, भारत बांग्लादेश के बीच बंगो सागर। यह भी थोड़ा भूतिया हो गया है, बांग्लादेश सठिया गया है, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। ठीक, चलिए। और देखिए, ये मालदीव में कौन कहाँ था? इक्वेरियन, भारत और मालदीव के बीच इक्वेरियन होता है। ऑस्ट्रो हिंद ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर, हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर
मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में यह 4 से 14 तक रहे, 2 टर्म रहे हैं, बिल्कुल सही है। उन्होंने उच्च सदन में 5 साल कार्यकाल तक राजस्थान तो देखिए 5 साल 5 बार चुने गए हैं, लेकिन यह राजस्थान से नहीं, 4 बार आसाम से और 1 बार राजस्थान से। अंतिम बार जब चुने गए थे मरे से पहले, तो वो राजस्थान से चुने गए थे। चलिए, तई बतिया गलती है। 3 नंबर, संसद में उनका अंतिम हस्तक्षेप विमुद्रीकरण को उन्होंने डैश संगठित लूट और वैधानिक लूट बताया। सही, ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही हो जाएगा, यो सही है, 2 नंबर गलती है। ठीक, चलिए 23 नंबर, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाए जाने वाले सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अवसर पर किस केंद्रीय मंत्री स्विकसीय पंचायत आपका कर्मयोगी पहल की शुरुआत की तय किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ठीक, चलिए आगे देखिए 24 नंबर, मुंबई के 17 वर्षीय किस पर्वतारोही ने 7 महाद्वीपों को 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? तो काम्या कार्तिकेय बनी है। कौन? काम्या कार्तिकेय बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 में डैश का अपना अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हासिल किया है? तई 997.86 मिलियन टन। ठीक, चलिए देखिए, कोयला सबसे ज़्यादा और गैसीकरण ये दोनों करता है। योजना आपका धनबाद से शुरू हुआ था आपका, यह माने ये जो शुरू किया गया है कोयला उत्पादन हासिल करने के लिए, यह कोयला और गैसीकरण, कोयला को रिप्लेस करके गैस को लाना, और योजना कहाँ से शुरू हुआ? तो धनबाद से शुरू हुआ है। 26 देखिए, डैश के पारंपरिक प्रेम गीत सेवदालिंग का, जिससे अक्सर बाल्कन व्यूज कहा जाता है, को 27 दिसंबर 2024 को यूनेस्को द्वारा मान्यता दी गई और इन्हें अमूर्त संस्कृति धरोहर की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया। तो ये बोर्सिनिया का है। कौन? बोर्सिनिया का आपका बालकुंजन आपका सेवादालिंग का, जिससे किया गया तब बोस्निया में किया गया। ठीक, चलिए अब 27 नंबर देखिए, न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व रैपिड और बिलियर्ड चैंपियन का खिताब किस ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो ये कोनेरू हम्पी ने जीता। और यह क्या है? महिला वर्ग में जीती है कोनेरू हम्पी ने, यह इंडियन है। ठीक, अब पुरुष वर्ग में कौन जीता? तो ये जीता आपका पुरुष वर्ग में वोलोंडोर मुर्जियन ने जीता है पुरुष वर्ग में। ठीक है, 28 नंबर, 11वें प्रो कबड्डी लीग चैंपियनशिप का आपका किताब लिखना चाहिए, इसने जीता है तो आपका हरियाणा ने जीता है। 11वां नंबर का प्रो कबड्डी लीग है, ये आपका पटना पायरेट्स को हरा करके हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है। चलिए आगे देखिए, जैसे IPL होता है ना, उसी तरीके से कबड्डी भी होता है, प्रो कबड्डी लीग। हाल ही में राष्ट्रपति ने कई राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित गलत मिलान की पहचान करिए। तो ये देखिए गलत पूछ रहा है, गलत मिलान का। तो देखिए ऑप्शन ए, डॉक्टर हरि बाबू कंभमपति उड़ीसा के बने हैं, बिल्कुल सही है। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह, यह मिजोरम के बने हैं। कहाँ के? मिजोरम के, मणिपुर नहीं, मिजोरम के। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा, क्योंकि गलती दिया है। ठीक, आरिफ मोहम्मद खां बिहार के बने, सही है। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर केरल के, दोनों एक्सचेंज हुए हैं लोग। ठीक, यह केरल के थे तो बिहार के बना दिया गया है, ये बिहार के थे तो इनको केरल का बना दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 30 नंबर क्या है आपका?
30 नंबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के मौके पर 17 बच्चे को राष्ट्रपति से सम्मानित किया। ये हो गया है क्या? चलिए 30 नंबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। यह देश की पहली और नदी जोड़ परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य आपका मध्य प्रदेश और यूपी के लोगों की पानी की समस्या को दूर करना है आपका। ठीक, केन बेतवा, ये केन बेतवा यमुना का सहायक है। किसका? और यमुना किसका है? तो गंगा जी का। ठीक, केन बेतवा यमुना का सहायक है और ये यमुना जाके गंगा जी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए 32 नंबर, हाल ही में किस देश ने वर्ल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया? तो यूएसए किया है। यही पगला है राष्ट्रपति आपका ट्रम्पवा। ठीक, ये यही बर्ड ईगल को किया है। अभी थोड़ा इसका दिमाग सठियाइल है। 33 नंबर देखिए, दिल्ली में आयोजित 67वें राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में किसने लगातार दूसरी बार जीत लिया? तो गनीमत शेखा ने जीत लिया है दूसरा बार। 34 नंबर देखिए, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई गई। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जो है 2 बार देश के प्रधानमंत्री, ना 2 ना 3 बार बने हैं। कई बार? 3 बार ही बन चुके हैं। तो कब कब? एक बार 96 में बने थे, एक बार 98 में बने थे, और एक बार 99 से लेकर 2004 तक बने थे। फर्स्ट बार जो बने थे 13 दिन के लिए बने थे, तो फर्स्ट वाला गलत हो गया। 2 नंबर देखिए, 2014 में उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। पोखरण परमाणु परीक्षण करवाया कर उन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया। ये भी सही बात है, 99 में हुआ था ना ऑपरेशन शक्ति के तहत। तो ये ऑप्शन 2 और 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 35 नंबर, एरो इंडिया 2025 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी तक आयोजित किया गया। तो ये कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया है। उद्घाटन इसका राजनाथ सिंह ने किए हैं, और यह बेंगलुरु के यरलुहोका वायुसेना स्टेशन पर आपका एहलका वायु स्टेशन, ये आपका बेंगलुरु में है। चलिए एहलेहंका वायु स्टेशन। चलिए 36 नंबर, किस केंद्रीय के मंत्रालय ने जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड, ई मैप पोर्टल, आपका SI सक्षम, NCS 2.0 और स्मार्ट नामक लॉन्च किया? तो ये प्रहलाद जोशी ने किए हैं। ये थोड़ा ज़्यादा ठीक क्वेश्चन नहीं था। 37 देखिए, भारत का पहला डिजिटल म्यूजिक दुनिया भर के दर्शकों के लिए किस राज्य में खोला गया है? तो ये महाराष्ट्र में खोला गया। कहाँ? तो पहला डिजिटल म्यूजिक दुनिया भर के दर्शकों के लिए महाराष्ट्र में। वर्चुअल सुनवाई और उपभोक्ता न्याय तक डिजिटल पहुंच विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब देखिए 38 नंबर क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश बी रामासुब्रमण्यम को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। हाँ सही है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHI के केंद्रीय मानवाधिकार संस्थाएं हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। माने एक में टोटल कई आदमी? 6 आदमी, जिसमें 1 अध्यक्ष और 5 को सदस्य रहता है। तो इस सब बतिया सही है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए। तो आपका उपरोक्त सही हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 39, केंद्र सरकार और देश ने देश की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप हरित और टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एशियाई विकास बैंक ने किया है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए 40 नंबर देखिए,
रक्षा मंत्रालय के अनुसार गणतंत्र दिवस 2025 के लिए झांकियों का विषय क्या होगा? तई स्वर्णिम भारत विरासत विकास। जो आपका 2025 का हुआ, इसके झांकी का विषय क्या था? तो स्वर्णिम भारत विरासत विकास। आपका प्रभु शिवयांतो आए थे आपके किस में, अतिथि के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सबसे बड़ा सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, कबीर आ गया मतलब कुवैत। देखिए क से कबीर और क से कुवैत, इसको रिलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि मोदी जी को बहुत ज़्यादा प्राइज मिला है, अवार्ड मिला है, तो कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए कबीर आ गया मतलब कुवैत, क से कबीर क से कुवैत। ठीक है। 43वां, सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मदन लोकूर को। किसको? तो मदन लोकूर को किया गया। किसको? तो सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद, जो यूएन में का जो है, ओ में जो बना है कोर्ट रहता है, द हेग में उसका मुख्यालय है, उसमें जज बने हुए हैं कौन? मदन लोकूर। ये 2029 से लेकर 24 से लेकर 28 तक रहेंगे, 24 से लेकर 28 तक रहेंगे मदन लोकूर। मदन लोकूर याद रखिएगा। ये कार्यकाल कितना का होता है ये लोग का? तो ये लोग का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ठीक, मदन लोकूर यूएन में जो रहते हैं जज उन लोग का। हालांकि इनका टेन्योर 24 से लेकर 28 तक है। चलिए आगे देखिए। हाल ही में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो 55वीं बैठक आपका जैसलमेर में हुआ। ये कई नंबर के था? 56 नंबर के था, नई दिल्ली में आपका संपन्न हुआ। क्या है? जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक। 1 मिनट, 55वीं कहाँ होगा? जैसलमेर में। और 56वीं कहाँ होगा? नई दिल्ली में। तो 55वीं जैसलमेर, 56वां नई दिल्ली में होगा। चलिए आगे। 45 कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी ने रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने वाले डैश से मुलाकात किए? तो अब्दुल्ला अल बरूनी। इसी ने, अब्दुल्ला अल बरूनी, महाभारत और रामायण को दोनों को अरबी भाषा में कन्वर्ट किए थे। तो इन्हीं से मोदी जी भेंट किए हैं कि हाँ हाल चाल सब ठीक है ना, बहुत अच्छा काम किए आप, रामायण महाभारत को अरबी में लिख दिए। अब यहाँ के भी लोग पढ़ेगा और हमारे रामायण और महाभारत के जो अमूल्य ज्ञान है उसको वो लोग भी ग्रहण करेगा। 46 नंबर, 46 नंबर भाई तो काहे हट जा रहा है? 1 मिनट। 46 नंबर देखिए। वन रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट नंबर क्या है? तो देश के भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत पर जंगल उंगल है। हाँ बिल्कुल सही है। 25.7% आरक्षण पर, मान क्षेत्र पर। अगर पूरा क्षेत्र वर्ग में देखिएगा तो 8,887,357 किलो वर्ग किलोमीटर पर। 2 नंबर देखें तो सही है। वृक्ष क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वातावरण वाले शीर्ष 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये 3 राज्य में सबसे ज़्यादा जंगल है। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी बोला जाता है। अरुणाचल प्रदेश से याद कर लीजिए, डाफला वहीं पर है। और यहाँ घनत्व, भारत के सबसे कम घनत्व वाला स्टेट अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे अधिक घनत्व किस राज्य का है? तो वो अपना बिहार का है। 3 नंबर तो यहो सही है। वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप है आपका। ठीक, चलिए आगे पढ़िए। 47 नंबर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे से उड़ान यात्री कैफे शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से। ठीक है। चलिए 48 नंबर। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस राज्य को 25 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य में मान्यता दी? तो मध्य प्रदेश को दी है। ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर इंदौर आपका वहीं पर है। किस केंद्रीय मंत्री ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम फिट इंडिया सैंड ऑन साइकिल पहल की शुरुआत किया? तो मनसुख मंडाविया ने किया। कौन किया? मनसुख मंडाविया। चलिए आगे देखिए।
50 नंबर। 50 नंबर, हाल ही में भारतीय शिक्षाविद अरुण कुमार को किस देश ने शाही सम्मान प्रदान किया था? ये भूटान ने किया है। किनको किया है? अरुण कपूर को। अरुण कपूर को भूटान ने शाही सम्मान से उनको सम्मानित किया है। 51 देखिए, डैश में 40 दिनों की सर्दी का दौर चिल्लैया कला शुरू हो गई है। तो यह चिल्लैया कला आपका कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में आपका चिल्लैया कला है, जम्मू कश्मीर। चलिए आगे देखिए 52 नंबर। 52 नंबर, डैश को मिला अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना टॉम क्रूज को किया है। जो अमेरिका का है ना, टॉम क्रूज कौन है? फिल्म है, फिल्म इसका बहुत आया है, बहुत अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा एक्टर हैं आपके टॉम क्रूज। तो इन्हीं को सम्मानित किया गया है अमेरिकी नौसेना द्वारा। अमेरिकी नौसेना का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो आपका डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस अवार्ड। 53, वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान विषय के साथ प्रथम विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा था दरोगा का, जो 500 की 400 कुछ था ना एक बार, उसमें ही पूछा था वैश्विक शांति सद्भाव, क्योंकि नया नया शुरू हुआ है। इसका शुरुआत 2024 में हुआ था। वैश्विक शांति और सद्भाव दिवस था 2024 को शुरू हुआ था। चलिए आगे देखिए 54 नंबर, वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर विचार के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की अध्यक्षता किसके द्वारा किए जाएंगे? तय किया जाएगा भर्तृहरि महताब को चुना गया है। देखिए 18वें लोकसभा जब हुआ था, तो उस शुरू में नहीं ना कोई लोग स्पीकर होते हैं। अभी तो आपके कौन, ध्यान नहीं आ रहा है उनका, क्या नाम है? लोकसभा के अध्यक्ष अभी क्या है? ओम बिरला बने हैं। लेकिन शुरू में कोई नहीं ना बनता है, तो इन्हीं को पूरा टीम स्पीकर बनाया गया था, भर्तृहरि महताब को। तो याद रखिएगा। 55 देखिए, भारत ने युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को वैश्विक संस्कृति उपलब्धि के रूप में स्थापित करने के लिए डैश के साथ समझौता किया है। यही फ्रांस के साथ किया है। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी आपका नया संसद जो बना था, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत ही बना था। चलिए आगे देखिए 56 नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में गलत कथन की पहचान करिए। तो गलत कथन में देखिए, स्टेरिन कीरे के उपन्यास स्पिरिट नाइट्स ने अंग्रेजी भाषा में किया है। गगन गिल ने कविता शम्स जब तक आइए बाहरसस ने हिंदी भाषा में जीता है आपका। तो आंसर तो इसका मतलब यह हो जाएगा सी, क्योंकि गलती इसमें है मुकेश थैली के जगह पर होगा महेंद्र मलिंग ने, या मैथिली भाषा में लिखा था ये वाला। ठीक, और समीर तांती की कविता फिरंग बोर बटोर कथा जन ने असम भाषा में आपका किया था। चलिए 57, डैश को आज़ादी के बाद 1 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू करने के पहला प्रदेश बन गया। पहले आपका वही यूसीसी उत्तराखंड उसको कर दिया है लागू। सेकेंड गुजरात करेगा। ठीक, 58, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने नए साल से पूरे वर्ष के लिए सभी प्रकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया? नई दिल्ली आपका लगा दिया है पटाखों पर। 59 देखिए, हाल ही में किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है? तो रूस ने किया है। कौन? रूस ने। जापान ने मलेरिया वैक्सीन को भारत ने बना दिया है। आपका कैंसर के लिए वैक्सीन रूस बनाया है। चलिए 60 नंबर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना शुरू किया है? तो दिल्ली सरकार ने बूढ़ा लोगों को लिए शुरू किया है संजीवनी।
चलिए 61 देखिए, भारतीय अनुभवी ऑफ स्प्रिंगर रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो इसी के बारे में कुछ दिया है। अब हमारे बहुत अच्छा यह स्पिनर रहे थे अश्विन, तो इनको अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं ना। सबसे ज़्यादा अनिल कुंबले ने लिए हैं बॉलिंग अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट में। सेकंड, अश्विनी ने 106 टेस्ट मैच में 527 विकेट और 6 शतक तथा 116 वनडे में 156 और T20 में 72 विकेट हासिल किए हुए हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक, तो 2 नंबर सही है, 1 नंबर गलत है। चलिए 62 देख लीजिए, किसानों को कीटनाशकों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों से बचने के लिए किसान कवच, क्या किसान कवच किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। हाँ, क्वेश्चन पूछ सकता है किसान कवच किसके लिए शुरू हुआ है? तो स्वास्थ्य खतरों को देखने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसके उद्घाटन किए हैं। 63 देखिए, देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 105वें देश के रूप में शामिल हुए हैं। तो मालडोवा हुआ है आपका। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मालडोवा बना है 105वां नंबर के। स्पेन 99 नंबर का है, पराग्वे 100 नंबर पर। 101 नेपाल को याद रखिएगा, 101वां सदस्य है नेपाल आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। आपका गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। इसका भारत में है और फ्रांस और भारत मिलकर के इसका शुरुआत किया था। 64, ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका देखिए, योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त करेंगे। किसानों को एक इलेक्ट्रिक नेविगेशन एयर हाउस रसीद जारी करेंगे, यह बात सही है। ये वाला गलती है आपका। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्रालय से विचार, प्रहलाद पासवान ने नई दिल्ली में योजना के शुभारंभ किया। देखिए, चिराग पासवान नहीं, प्रहलाद पासवान, इसका प्रहलाद जोशी शायद होंगे। हाँ, प्रहलाद जोशी ने इसका अनावरण किया है, चिराग पासवान नहीं। ठीक, तो आपका 1 और 2 सही है। चलिए 65, देश मध्य प्रदेश में ग्वालियर की विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका शुरुआत किया। चलिए आगे देखिए 66, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के डैश में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग अकाउंटेंट। देखिए 66, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने गुजरात के डैश में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग आउटसोर्सिंग प्लांट का उद्घाटन किया। कहाँ किया है? तो ये सारद में किया है। कहाँ? सारंद में। चलिए 67, 90 वाद्य यंत्रों को लगातार 9 मिनट तक बजाकर तानसेन संगीत समारोह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। यह समारोह कौन सा संस्करण था? यह तो 100वां नंबर के संस्करण था। और यह हमेशा संस्करण ग्वालियर MP में होता है। ठीक है, ग्वालियर MP में होता है हमेशा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन 67। अच्छा, ये 1 मिनट इधर होगा तब। 68 नंबर देखिए, 68 नंबर क्या है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में एक कार्यक्रम में डैश पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति निशान अलंकार प्रदान किए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ को किए हैं। किसको? छत्तीसगढ़ को 2024 में। 23 में हरियाणा को किए थे अमित शाह। ठीक है, तो अब देखिए 69, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के डैश राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इसकी थीम एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट और स्किल को प्रमोट करना है। तो यह 4था संस्करण था आपका। और यह कौन किए हैं? तो बिहार के मुख्य सचिव
प्रत्यन, क्या नाम है, प्रत्यन अमृत। बिहार के मुख्य सचिव कौन है, तो प्रत्यन अमृत है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एसआई में पूछ सकता है। बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यन अमृत ने है अभी। आगे देखिए 70 नंबर देखिए, स्विट्जरलैंड सरकार ने किस देश के मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा वापस ले लिया, तो भारत ने वापस ले लिया है स्विट्जरलैंड के। स्विट्जरलैंड जो है वो दिया था भारत को मोस्ट फेवर नेशन को, तो ये ख़त्म कर दिया है। 71 नंबर देख लीजिए, 71 नंबर पूरा। ब्लूमबर्ग ने दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट जारी की, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए, दुनिया की टॉप 25 सबसे अमीर परिवारों की कुल संपत्ति में 211 करोड़ लाख रुपए हैं। वालमार्ट चलाने वाले वाल्टन परिवार लिस्ट में सबसे ऊपर हैं और अंबानी इसमें 8वें पायदान पर है। अंबानी को भी शामिल किया गया है टॉप 25 में, 8 नंबर पर है अंबानी। तो हमारा दोनों सही है, तो डी आंसर हो जाएगा। चलिए 72, भारतीय रिजर्व बैंक ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया है। कितना, 2 लाख। तो कै रुपया देंगे, तो 2 लाख रुपया बढ़ा दिया गया है। 73 देखिए, 22वां दिव्य काला मेला का उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2025 तक डैश में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने किया था, तो दिल्ली में किया गया है। 22वां दिव्य काला मेला, तो दिव्य काला मेला आपका दिल्ली में, डायरेक्ट ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए 74 नंबर, डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिक्षेपण विषय के साथ किस शहर में 10वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 का आयोजन किया गया, तो यह देहरादून में किया गया। देहरादून उत्तराखंड में, ठीक, उत्तराखंड में आपका हुआ है। चलिए 75 नंबर देखिए, 75 नंबर, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट्स आपका उर्सुला वॉन डेर लियोन, यह दुनिया की सबसे ताकतवर महिला है। उर्सुला वॉन डेर यह यूरोपीय संघ की अध्यक्ष है। और भारत से 3 आदमी शामिल हुआ है। कितना, 3 आदमी, 4 नहीं, तो ये ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। 3 को महिला को शामिल किया गया है। निर्मला सीतारमन को, और रोशनी नाडर मल्होत्रा, और फल्गुनी नायर नहीं होंगे, ठीक, और किरण मजुमदार सौ को, तो ये 3 आदमी ही शामिल हुआ है। निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजुमदार, तो ये 3 आदमी शामिल हुआ है। फल्गुनी नायर नहीं थी, तो 3 को ही होंगे, तो ये आंसर आपका 2 वाला गलत है, 1 नंबर सही है। किरण मजुमदार बायोटेक कंपनी वामचस की संस्थापक और चेयरपर्सन है, तो ये भी आपका गलत है, वो नहीं है, तो ऑप्शन ए केवल आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 76 नंबर देखिए, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ग्वालियर ने एशिया का पहला जियो साइंस म्यूजियम का लोकार्पण किस शहर में किया है, तो ग्वालियर में किया है। कहाँ, ग्वालियर में किए हैं आपके जयदीप धनखड़। अभी तो ये हट गए हैं, के बना है आप कमेंट करके बताइए। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के हैं। चलिए 77 नंबर, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री HD कुमारस्वामी ने भारत की ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी की। इसके साथ भारत ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला पहला देश है। भारत किस वर्ष तक इस्पात क्षेत्र का डीकार्बोनाइज करने के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा, कब तक कर देगा भारत, तो 2070 तक कर देगा आपका कार्बन मुक्त। चलिए 78 नंबर देखिए, डैश को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो ये डोनाल्ड ट्रंपवा के चुना है। पिछला बार जीता था तभी चुना था। वुमेन में किसको चुना गया है, तो वुमेन में आपका पूर्णिमा को चुना गया है, किड्स ऑफ द तेजस्वी के लिए। चलिए आगे देखिए, संजय मल्होत्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक के डैश गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला था, तो संजय मल्होत्रा ही 26वां नंबर के, कितना, 26वां नंबर के संभाले हुए हैं संजय मल्होत्रा। 25वां नंबर के था, तो शक्तिकांत दास थे। 80 नंबर देख लीजिए, इकोलॉजिस्ट माधव गाडगिल
2024 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार भारत के किस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दिया गया? तो पश्चिमी घाट के, ठीक, पश्चिमी घाट के क्षेत्र के लिए आपको इनको दिया गया। 81 नंबर देखिए, डैश में 11 दिसंबर को गीता जयंती के मौके पर 7,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक गीता पाठ कर गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड स्थापित किया है। यही भोपाल में हुआ है। भोपाल में वो तानसेन जी गाना भी 9 मिनट तक एथी करके बजा करके रिकॉर्ड बनाए थे। और ये भोपाल के वो ग्वालियर ग्वालियर भोपाल भोपाल मतलब मध्य प्रदेश में है ये भी। चलिए 82, फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप की मेज़बानी से संबंधित वर्ष के गलत मिलान की पहचान कर। देखिए यहाँ क्या है, गलत मिलान। तो आपका गलत आपका देखिए कतर 2020 में हुआ था। फीफा फुटबॉल कप 2020 वाला कतर में हुआ था, हाँ हुआ था। अमेरिकी मैक्सिको कनाडा, ये 26 में जो होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, 26 वाला अमेरिका कनाडा मैक्सिको में होगा। आपका 30 में जो होने वाला है स्पेन पुर्तगाल मोरक्को, यह 30 में होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है 30 में आपका फीफा पुरुष फुटबॉल कप कहाँ होगा, कहाँ पर होगा? तो स्पेन पुर्तगाल मोरक्को में। लेकिन 34 में ब्राज़ील में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? तो 34 वाला सऊदी अरब में होगा। फीफा फुटबॉल कप 34 वाला सऊदी अरब में होगा। आई होप कि याद हो गया। 20, 26, आपका 30 और 34। एक बार फिर से अपना से एक बार पढ़ लीजिएगा रुक करके। चलिए अब आगे हम देखते हैं 83, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देश में 1 जनवरी से वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू होगी। पहल के तहत 1.8 करोड़ छात्रों को दुनिया भर की शीर्ष पत्रिकाओं में प्रकाशित शोध पत्रों तक पहुंच प्राप्त होगी। यह भी सही है। 2 नंबर 3 नंबर गलती है, ठीक है, तो आपका 1, 2 आंसर हो जाएगा। 84 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2015 से 2023 तक टीबी की घटनाओं में माने कितना प्रतिशत घट गया है? तो 17 पॉइंट इतना परसेंट का गिरावट आया है, जो कि बहुत अच्छा है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का, भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी वर्ष 2000, एक मिनट थोड़ा सा छोटा करिए, हाँ, यह 17 से 18 वर्ष 2023 तक संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। देखिए 1 नंबर क्या है? तो ग्रामीण महिला श्रम शक्ति भागीदारी एकरा में 24.6 से बढ़ करके इतना हो गया है 41 पॉइंट इतना। शहरी में 20% से लेकर 25 पॉइंट इतना हो गया है, जो सही है आपका। ये भी आपका सही है। उल्लेखनीय सुधार के साथ ग्रामीण बिहार में देशों में सबसे कम महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर है आपका बिहार के। तो ऑप्शन नंबर बी 2 भी सही है। 3 नंबर देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। हाँ ये भी आपका सही है, तो हमारा सारा आंसर हो जाएगा। देखिए 86, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने डैश नेशनल क्रिकेट लीग को बैन कर दिया। तो अमेरिका को बैन कर दिया है आपका आईसीसी ने, क्योंकि आईसीसी जो आपका मतलब अमेरिका वाला जो था, इसको जिस तरीक़ा से ग्राउंड बनाने को बोला जा रहा था पिच, उसका वो पालन नहीं करता था, इसीलिए आईसीसी ने अमेरिका को हटा दिया है। 87, हमारे अधिकार हमारा भविष्य अभी विषय के साथ मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? तो ये 10 दिसंबर को मनाया गया। कब? 10 दिसंबर को। चलिए 88 देखिए, बीमा सखी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश तो मतलब इंदौर ना होगा, पानीपत होगा, पानीपत से LIC की बीमा सखी योजना का उद्घाटन किया। कहाँ से? तो पानीपत से किया है, तो ये गलत हो जाएगा। आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 21 नहीं 18 होगा। 18 से 70 तक साल के बीच के होने वाली उन्हें कम से कम 10वीं पास होना चाहिए, तो ये भी आपका गलत है। 3 नंबर, योजना के तहत महिलाओं को भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ बीमा एजेंट के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। ये बात सही है, तो ये आपका केवल 3 आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखिए। आगे वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए डैश के परिव्यय के साथ मोटा अनाज आधारित उत्पादों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू किया है। तो ये 800 करोड़ रुपया, कितना 800 करोड़ रुपया, बी आंसर। 90 इनोवेटिव इंटरनेट गवर्नेंस फॉर इंडिया डैश थीम के साथ इंडिया इंटरनेशनल गवर्नेंस फोरम के किस संस्करण का शुभारंभ किया था? ये चौथा था। 2022 में दूसरा हुआ था और पहला मतलब 21 से ही शुरुआत हुआ था, 23 वाला तीसरा। आई होप क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखिए। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने डैश भारतीय स्टार्टअप में निवेश एवं मार्गदर्शन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो फ्लिपकार्ट के साथ। किसके? फ्लिपकार्ट के साथ आपका समझौता किया है आपका। चलिए बस और 50 वाले क्वेश्चन है, देख जाइए। इस केंद्रीय मंत्री ने शासन पर शिक्षण को मजबूत करने के लिए अमृत ज्ञान कोष पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये जितेंद्र सिंह ने। 93 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दिसंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। इस महोत्सव में निम्नलिखित में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो बिहार नहीं है। देखिए अष्ट महोत्सव जो था नॉर्थ ईस्ट हमारा जो स्टेट है उसके लिए है। 7 सिस्टर प्लस एगो आपके सिक्किम है, उसको मिला करके 8 गो हो गया, तो अष्टलक्ष्मी हो गया। तो उसमें बिहार शामिल नहीं है। मतलब ये मूल रूप से 7 सिस्टर के लिए बना था आपका जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है। 94 भारत संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वियना में है। कहाँ है? वियना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपका वियना, तो वियना में है। 95 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को एक भाषा के साथ साथ एक स्कूल विषय के रूप में बढ़ावा देने के लिए डैश ने भारतीय संकेत भाषा के लिए पीएम ई विद्या DTH 24.7 चैनल को नवंबर 31 को शुभारंभ किया। तो ये शिक्षा मंत्री ने किया। कौन? शिक्षा मंत्री ने। 96 देखिए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतिगत दरों के संदर्भ में गलत मिलान के लिए पहचान कीजिए। देखिए रेपो रेट ये हमेशा बदलते रहता है, तो इसको छोड़ दीजिए। ऐसे अब वर्तमान में इतना है रेपो रेट 5.6। तो मूल रूप से आपका क्वेश्चन नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा बदलते रहता है, तो हटाइए। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत में बढ़े रोजगार के अवसर बेरोजगारी दर 7 वर्षों में 6 से घटकर कितना हो गई है? तो 3.2% बेरोजगारी दर हो गया, जो कि अच्छा एक साइन है। 98 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार देश के डैश लिंगानुपात इतना 918 से बढ़कर डैश हो गया, तो 930 हो गया है आपका। 918 से 930 हो गया है लिंगानुपात। चलिए 99 नंबर देखिए। दिसंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्यायालय परिषद ICJ के अध्यक्षता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर। ऊपर पढ़ाए थे हम। कब से कब तक? तो 2024 से 28 तक ये रहेंगे आपका संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्याय परिषद ICJ, इसका हेग में मुख्यालय है आपका। चलिए 100 नंबर देखिए। भारतीय नौसेना ने बुधवार को नौसेना दिवस पर डैश में ब्लूमबर्ग बीच में ऑपरेशन प्रदर्शन माने डैम के माध्यम से अपनी ऑपरेशनल शक्ति का प्रदर्शन किया। तो पूरी उड़ीसा में किया। कहाँ? पूरी उड़ीसा में ये नौसेना ने किया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन मतलब इस है तब इधर है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इसको आप शुरू से अंत तक फॉलो करिए, आराम से आपका करंट अफेयर का टेंशन खत्म हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI लाइट के लिए वालमार्ट लिमिट को 2000 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? और आपका प्रति ट्रांजेक्शन लिमिट 500 रुपये से बढ़ाकर
देखिए 2000 से 5000 कर दिया है और 500 से 1000 रुपया कर दिया है भारतीय रिजर्व बैंक। यूपीआई लाइट जो आपका बॉटम वाला मोबाइल है ना, उसमें भी यूपीआई चलेगा बिना नेट के, तो उसी का यह बढ़ाया है लिमिट। चलिए 102, सरकार ने रेस्टोरां रेस्टोरां होटलों होटलों सार्वजनिक माने रेस्टोरेंट हो गया, होटलों सार्वजनिक समारोह अन्य सामुदायिक स्थानों पर गोमांस परोसने और खान पर प्रतिबंध, माने जो गौ मांस के लिए जो काटते हैं खाते हैं सार्वजनिक स्थानों और होटलों में, उस पर प्रतिबंध कर दिया है। और कौन सा राज्य किया है? तो असम किया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने यह काम किया है। आपका देखिए इन्होंने और कौन कौन सा योजना चलाया है, तो अरुणोदय 3.2, आपका निजुत मोइना, आपका श्रद्धांजलि योजना, सीएम फ्लाइट पहल, यह इतना योजना असम ने ही चालू किया है। 103, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में 3 परिवर्तनकारी नए आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं आपका होगा। चलिए आगे देखिए 104 नंबर, आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ीकरण समझौतों के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष के बना है? तो अमेरिका बना है। कौन? अमेरिका बना है। और उपाध्यक्ष हमारा भारत बना है। ठीक, चलिए 105, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 2024 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर ब्रेन रोट को चुना है। ये ब्रेन रोट का मतलब हुआ कि ना, देखते हैं माने आदमी ऐसे चलते रहता है, कुछ ना मन करेगा तो मोबाइल हाथ में से निकाल लेगा, टिप टाप करने लगेगा, कोनो काम ना रहेगा फिर भी करेगा। तो उसको नाम दिया है, उस रोग को नाम दिया गया है ब्रेन रोट। तो आप भी अगर ऐसे करते हैं तो समझिए आप भी ब्रेन रोट से पीड़ित हैं। चलिए डैश दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहां स्पेक्स वर्कर्स भी अब मैटरनिटी लीव ले पाएंगे। तो ये ब्राज़ील ने किया है। कौन किया है? ब्राज़ील ने किया है। वही मैटरनिटी लीव पता है ना, महिला लोग का जो आता है उसके लिए है। हाल ही में किसी देश में आपातकालीन मार्शल लॉ घोषित की गई है? माने अभी अभी किया है, तो साउथ कोरिया में किया गया है मार्शल लॉ। 108 देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेला जनपद के नाम से नया जिला घोषित किया है। यूपी में अब तक कुल कितने जिले हैं? तो 76 गो जिले हैं। देखिए मैंने 76वां जिला बन गया यूपी में, मैंने ना बोला महाकुंभ मेला लगा था तो उसके लिए एक टेम्पोररी जिला घोषित किए, तो उस जिला का नाम जो था यही आपका 76वां जिला बन गया था। ठीक, महाकुंभ मेला जनपद उस जिला के नाम था। 76वां नंबर का, ऐसे तो 75 गो जिला है, 76वां बना था ही। 109 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 4 से 6 दिसंबर तक डैश में आयोजित किया गया है? तो चेन्नई में। कहाँ? चेन्नई में। 110 नंबर देखिए, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन रियाद में। कहाँ? रियाद में शुरू किया गया है, रियाद में। भारत मलेशिया संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति, तो हरिमो शक्ति ऐसे याद कर लीजिए, भारत मलेशिया के बीच होता है आपका हरिमो शक्ति, आपका भारत मलेशिया के बीच। यह संस्करण चौथा था। ठीक, चौथा था। मलेशिया के पहांग जिले में बोंगटोंग कैंप में शुरू हुआ था। तो यह चौथा संस्करण मलेशिया में ही हुआ था। चलिए आगे देखिए 112, आपका भारतीय सेना डैश में सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनवैक्स का पहल संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड में पुणे में शुरू हुआ। तो आपका कंबोडिया में। कहाँ? सिनवैक्स आपका कंबोडिया में। गरुड़ शक्ति फ्रांस के साथ होता है। सिमवैक्स कहेगा तो सिंगापुर। सिनवैक्स यहाँ 9 देखिए, यहाँ म देखिए, तो म कही तो सिमवैक्स सिंगापुर, सिननेक्स कंबोडिया के साथ। एक श्रीनेक्स होता है, श्रीनेक्स श्रीलंका के साथ होता है। 113 देखिए, बंगाल की खाड़ी के ऊपर उठा चक्रवाती तूफान फेंजल शब्द कौन दिया? तो सऊदी अरब। फेंजल शब्द आया कौन दिया? तो सऊदी अरब दिया था। और यह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट को
से टकराया था। फेंजल जो जो चक्रवात था, बंगाल की खाड़ी में आया था, तमिलनाडु पांडुचेरी को प्रभावित किया था। और ये फेंजल शब्द कौन दिया था? तो आपका सऊदी अरब दिया था। चलिए 114 नंबर, सही रास्ता अपनाए, मेरी स्वास्थ्य मेरी अधिकार विषय के साथ विश्व एड्स दिवस शुरुआत कब हुआ था? तो 1988 में हुआ था। यानी 1 दिसंबर को मनाया गया है इस बार, उसका विषय यही था। लेकिन इस शुरुआत कब से हुआ था? तो 1988 से शुरू हुआ था। 115, पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक के 59वें अखिल भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह भुवनेश्वर में किया गया है। कहाँ? भुवनेश्वर में। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आपका हुआ था यहीं पर, भुवनेश्वर में ही हुआ था। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, DGP वाला भी अखिल भारतीय सम्मेलन भी भुवनेश्वर में ही हुआ है। चलिए 116 नंबर, भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना विषय के साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 100वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह IIT गुवाहाटी में किया गया है। कहाँ? IIT गुवाहाटी में यह आयोजन किया गया है। 117, भारतीय सशस्त्र बलों और डैश के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा 2024 महाराष्ट्र के देवलाली में संपन्न हुआ। यह सिंगापुरा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मतलब अग्नि योद्धा अभ्यास सिंगापुरा में हुआ है। सिंगापुर, तो यह भारत और सिंगापुर के बीच हुआ था अग्नि योद्धा 2024। अब 18 आ जाइए। 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया दूसरा PSLV-C मिशन 60 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंतरिक्ष डॉकिंग प्रदर्शनी के लिए, माने अंतरिक्ष में स्टेशन, हम लोग का टारगेट स्टेशन का कब है अंतरिक्ष में ले जाने का? तो वो है 35 तक। कब अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे हम लोग? 35 तक। ठीक है। तो जो उद्देश्य डॉकिंग मतलब वही अंतरिक्ष में जा करके स्टेशन बनाने में ही काम आएगा यह फार्मूला। और तो देखिए यह श्रीहरिकोटा से किया गया था। ठीक है, स्पेस एक्स मिशन। और यह 2 उपग्रह आपका चेंजर और टारगेट था। यह 2 उपग्रह भेजा गया था इसमें, चेंजर और टारगेट, इसको नाम याद रखिएगा, चेंजर और टारगेट। चलिए 119 देखिए, हेमंत मुथप्पा ने किस खेल में 15 राष्ट्रीय खिताब जीतने वाले पहले एथलीट बनने का रिकॉर्ड बनाया? तो मोटरसाइकिल ड्रग रेसिंग। ठीक, चलिए ऑप्शन सी। अब ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक 39 नंबर पर है। कितना पर? 39 पर। ट्रेवल में फर्स्ट पर USA है, सेकेंड पर स्पेन, थर्ड पर जापान और 39 नंबर पर अपना भारत है। 121 देखिए, वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो यह किया गया स्वप्न चौधरी को किया गया तानसेन से। और तबला वादक हैं या यह कोलकाता के हैं स्वप्न चौधरी। चलिए आगे देखिए, बस थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है। फीफा बेस्ट अवार्ड में पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो विनियस जूनियर, यह ब्राज़ील के हैं। चलिए 123, भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो चेन्नई में किया गया। कहाँ? चेन्नई में। 124, 2024 तक वैश्विक स्तर पर स्मार्टफोन निर्यात में भारत का रैंक 3रा नंबर पर है। कितना? 3रा नंबर पर। विनिर्माण में 2nd नंबर पर है। ठीक, निर्यात करे में 3रा नंबर पर भारत है। चलिए 125 देखिए, ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर, इसमें कुछ हमको गड़बड़ लग रहा है। भारत निर्यात में 2रा है, उपभोग में प्रथम है में भी। ठीक है इसको, लेकिन सर शायद यही बताए थे 3रा, सर वाला मानिए। चलिए 125, ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौतों में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र आपका कौन बन गया है?
कई प्रशांत रिम देशों के बीच एक व्यापार समझौता के लिए हुआ है और यह इसे 12 देश है इसमें। ठीक, चलिए आइग्राम ब्रिटेन शामिल हुआ है। ठीक, यूरोपीय जो है वो ब्रिटेन शामिल हुआ है। चलिए 126, हर 5 साल में आयोजित होने वाले सामूहिक पशु बल के लिए प्रसिद्ध गढ़ीमाई महोत्सव, ध्यान रखिए गढ़ीमाई महोत्सव। गढ़ीमाई महोत्सव कहाँ मनाया गया? आपका नेपाल में मनाया गया, बरियामपुर नेपाल में। गढ़ीमाई महोत्सव बरियामपुर नेपाल में मनाए गए हैं, नेपाल में। चलिए आगे देखिए 127, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किस देश ने जीता? तो मुंबई ने जीता है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण 5 ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले महान कलाकार जाकिर हुसैन का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में अपना योगदान? तो यही तबलावाद में दिए थे। इनको सब अवार्ड मिल चुका है यहाँ तक, 5 बार ग्रैमी और ये 3 गो। एक बाद क्या बच गया है? भारत रत्न ही एक बच गया है, बाकी सब इनको मिल चुका है जाकिर हुसैन को, वो भी मिल ही जाएगा कुछ दिन में। NHAI द्वारा शुरू किए गए नए रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स का नाम क्या है? तो ये राजमार्ग साथी, क्या नाम है उसका? तो राजमार्ग साथी नाम है। 130 देखिए, स्मार्ट इंडिया हैकाथन मुख्य रूप से नवाचार के किस क्षेत्र में केंद्रित है? तो प्रौद्योगिकी और समस्या के क्षेत्र में। 131 देखिए, सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियनशिप कौन बना? डी गुकेश, इनका पूरा नाम है डोमूराजू गुकेश। 18 वर्ष की उम्र में यह जीत गए। हराया किनको? तो डिंग लीरेन, चाइना के हैं, डिंग लीरेन जो था इसी को हराए, चाइना वाला को। चलिए आगे देखिए, अब देखते हैं बस, और 40 तक है तो हम लोग ख़त्म ही, और 10 गो क्वेश्चन बच गया। 132 देखिए, कौन सा देश 1 जनवरी 2025 को शेंगेन क्षेत्र में पूरी तरह से शामिल हो गया? तो रोमानिया और बुल्गारिया। शेंगेन क्षेत्र में रोमानिया बुल्गारिया शामिल हो गया है। 133, 2024 में 34वें ब्याज सामान, 34वां ब्याज सामान यह सूर्यबाला बने हैं। कौन? सूर्यबाला बने हैं आपका। इनका माने बुक का क्या नाम है? क्या नाम है? कौन देश के वासी, कौन देश के वासी, सूर्यबाला लिखे हैं, कौन देश के वासी। और तो इसी के लिए इनको ब्याज सामान दिया गया है, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में 11 से 14 दिसंबर तक आयोजित बाउमा इंडिया 2024 का मुख्य फोकस क्या है? तो निर्माण और खनन उपकरण, निर्माण और खनन उपकरण है। चलिए 135, पिछले 24 वर्षों से सीरिया का राष्ट्रपति कौन था जो दिसंबर 2024 में विद्रोही बलों के नियंत्रण में आने के बाद देश छोड़कर भाग गया? तो बशर अल बशर देश छोड़कर भाग गया। चलिए और 4 गो क्वेश्चन है। 5 दिसंबर 2024 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रोबो-3 उपग्रह का प्राथमिक मिशन क्या है? तो सूर्य के कोरोना का अध्ययन मेन उद्देश्य है प्रोबो-3 उपग्रह का। 137, किस संगठन ने भारत में प्रगति मंच लॉन्च किया? तो भारत सरकार ने किया है प्रगति मंच। यह सरकारी योजना के आकलन करना है, मान सरकारी योजना कितना काम किया है उसी के आकलन के लिए प्रगति मंच लॉन्च किया गया है। चलिए और 138, कौन से बोस्तियाना के पारंपरिक प्रेम संगीत को दिसंबर 2024 में यूनेस्को की मान्यता प्राप्त हुई है? तो सेवादिलिंका को। 139, अभ्यास सूर्य किरण नेपाल के बीच 18वां संस्करण हो गया है ऊपर है। इसका देखिए 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में बी रामा सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो ये रहा आपका दिसंबर का टोटल 140 क्वेश्चन जो संकल्प बैच में आपका खान सर के द्वारा कराया जा रहा है। मैंने खान सर ना SK सर हैं, वहीं पढ़ा रहे हैं एक मैं आपको इसका करेंट अफेयर को। इसी तरीक़ा से अब जनवरी को मैं लाऊंगा, फिर फरवरी को एक दिन एक वीडियो में 1 महीना पूरा रिवाइज आपका हो जाएगा।
तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक का टारगेट रखते हैं हम 350 प्लस, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। टेक केयर, गो स्टडी।